नाउ जब आप ट्रेडिंग चालू करोगे तो पहला सवाल आता है कि चालू कहां से करूं। जैसे मैंने बोला कि बेस्ट है कि आप इक्विटी से ट्रेडिंग चालू करो। दैट इज फर्स्ट थिंग। मैंने आपको पूछा नहीं शायद, बट मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है। आई थिंक लाउड एंड क्लियर ही है, मैंने चेक किया। राइट। थैंक यू सो मच। केतन जी, सृजत जी, एडमिन, थैंक यू सो मच। ये बहुत जरूरी होता है कि जब हम सीख रहे हैं, जब हम ट्रेडिंग का बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है ये समझना कि ट्रेडिंग का बिजनेस का मतलब क्या है। ये जो क्लैरिटी है ना, ये कोई नहीं देता। लोग मार्केट में, आप कोई भी कोर्स लगाओगे, कोई भी यूट्यूब वीडियो देखोगे तो बोलेंगे यहाँ पे खरीदो वहां पे बेचो। जो मैं क्लैरिटी आपको दे रहा हूं इसके बारे में कोई बात नहीं करता इतना डिटेल में, ठीक है। बट मैं क्योंकि एक माइंडसेट कोच हूं, अगर आपको मेरे बारे में अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। मैंने अभी ट्रेडिंग बहुत कम कर दिया, मैं मैक्सिमम लोगों को हेल्प करता हूं। ये एफएनओ का मेरा इस साल का कंसिस्टेंसी है, रिटर्न है। और आप अगर डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी डालोगे तो मेरा नाम टॉप पे दिखता है। ओके। तो मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। और उसके साथ साइकोलॉजी में लोग मुझे जानते हैं। तो जब मैं सिखाऊंगा तो मैं इसी तरह से डिटेल में सिखाऊंगा। दिस इज माय वे ऑफ टीचिंग। ओके। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अभी 125% का रिटर्न है। बट इसमें कुछ बड़े ट्रेड भी है ऑप्शन बाइंग के। सो अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं तो रिटर्न इज अराउंड 30%। अगर इक्विटी या ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं तो रिटर्न कैन बी वेरी गुड। ओके। सो लेट्स नॉट गो गेट टू मच बाय ना इनटू दैट राइट नाउ। अभी हम फोकस करेंगे सीखने पे। नाउ जब आप ट्रेडिंग का बिजनेस चालू करना चाहते हो तो पहले समझ लेते हैं कि हमारा गोल बहुत सिंपल है और बहुत क्लियर है कि हमें स्टॉक मार्केट में मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करने हैं। हो सकता है कि पहले स्विंग में किया, फिर स्कैल्पिंग में किया, फिर कमोडिटी में किया, फिर एफएनओ में किया, मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करने हैं। बट पहला गोल है कि पहला एक इनकम सोर्स क्रिएट करना है। एक बार आपने एक इनकम सोर्स क्रिएट किया देन यू कैन गो एंड एडिंग वेरी फास्ट। जैसे रिलायंस वाले ने या टाटा वाले ने जब बिजनेस चालू किया, उन्होंने पहले एक बिजनेस को सेट किया। एक बार एक बिजनेस को सेट करने के बाद उसको कॉपी करना बहुत इजी हो जाता है। तो आप क्या चाहते हो कि आप एक सिस्टम के साथ स्टार्ट करना चाहते हो और फिर इस सिस्टम में बड़ा पैसा, बड़ा टाइम और बड़ा एफर्ट लगाने से पहले इस सिस्टम को थरोली टेस्ट भी करना चाहते हो। और ये टेस्ट करते करते आप आपका माइंडसेट प्रोफेशनल बनाना चाहते हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट टाइट करना चाहते हो, और आपका टेक्निक विथ लॉजिक एंड क्लैरिटी लाना चाहते हो। क्योंकि अगर आप जो यूज कर रहे हो, क्यों यूज कर रहे हो, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्लैरिटी नहीं है ना, तो फिर सक्सेस कभी नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग इज नथिंग बट आप ये एक मनी मशीन बना रहे हो। ये टेक्निक प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस माइंडसेट यूज करके आप एक मनी मशीन बना रहे हो, जहां पे आपको मनी टाइम एफर्ट का इनपुट देना है। मनी टाइम एफर्ट का आपको इनपुट देना है जहां पे, और आउटपुट होगा आपका कंसिस्टेंट इनकम। दैट इज व्हाट यू वांट टू अचीव। बट ज्यादा पैसा टाइम एफर्ट लगाने से पहले आप इसको पहले टेस्ट करना चाहते हो, इसके लिए आपको सारे टूल्स वगैरह सब कुछ सीखना पड़ेगा मेंटोरशिप में। बट अभी मैं एक सिंपल सिस्टम आपको सिखा रहा हूं।
तो जब आप ट्रेडिंग चालू कर रहे हो तो पहला सवाल यह आता है कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है। तो इक्विटी से चालू करना है, और दूसरी चीज है कि फिर मुझे स्विंग करना है, स्कैल्पिंग करना है, इंट्राडे करना है। तो अभी इसका जो जवाब है ना, इसके लिए आपको दो फैक्टर पे काम करना पड़ेगा। पहला सवाल आपको खुद को पूछना पड़ेगा कि टाइम फैक्टर, मेरे हाथ में मार्केट को देखने के लिए, मार्केट को देने के लिए, मार्केट को देखने के लिए कितना टाइम है। सपोज मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ स्कैल्पिंग करने के लिए, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इंट्राडे करने के लिए, बट सुबह 8 बजे मैं ऑफिस में जाता हूँ, मेरा मोबाइल सबमिट हो जाता है, रात को 8 बजे तक मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है। हाउ आई एम गोइंग टू डू स्कैल्पिंग और इंट्राडे और इवन स्विंग? तो मुझे अगर टाइम ही नहीं है तो पोजिशनल ट्रेडिंग करना पड़ेगा। और सिग्नल टाइम फ्रेम, इसका मतलब जो टाइम फ्रेम, जो चार्ट में देखूंगा वो होगा डेली। सो डेली टाइम फ्रेम में मैं ट्रेडिंग करूंगा, पोजिशनल ट्रेडिंग करूंगा। अगर मैं एक जॉब करता हूं या बिजनेस करता हूं, प्रोफेशन करता हूं, प्रोफेशन में हूं, जहां पे मैं एक फिक्स टाइम है, 10:15 बजे, 11:15 बजे, 12:15 बजे, 1:15, मैं मोबाइल मेरा देख सकता हूँ या लैपटॉप देख सकता हूँ। भले मैं कहीं जॉब करता हूँ, 5 मिनट बाजू में जाके लैपटॉप मोबाइल देख सकता हूँ। तो फिर मैं स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा करियर बना सकता हूँ, और मैं 1 आवर और 2 आवर टाइम फ्रेम पे मेरी सिस्टम बिल्ड कर सकता हूँ। और अगर मुझे मार्केट में देने के लिए 60 to 90 मिनट्स का टाइम है, यानी मैं सामने बैठ के अगर ट्रेड कर सकता हूं, मेरे पास सुबह का 1 घंटा है या दोपहर का 1 घंटा है, तो फिर मैं इंट्राडे या स्कैल्पिंग कर सकता हूं। तो मैं इंट्राडे या स्कैल्पिंग कर सकता हूं। ये हो गया पहला टाइम फैक्टर। अभी जिसके पास टाइम ही नहीं है, उसको ऑब्वियसली यहाँ पे चालू करना पड़ेगा एज पर द टाइम। बट ऐसे भी लोग होंगे जो बोलेंगे कि भाई मेरे पास टाइम का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं फ्री हूं। वी विल गो देयर, डीके जी, वी विल गो देयर। हमने अभी स्विंग सिस्टम सीखा कहाँ पे ना, वी विल गो देयर। जब स्विंग सिस्टम में आएंगे तब हम उसका सवाल जवाब जरूर देंगे, ठीक है ना डीके? थैंक यू सो मच। तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनको टाइम फैक्टर का प्रॉब्लम नहीं है, दे हैव टाइम, टाइम इज नॉट इशू, नॉट एन इशू। तो ऐसे लोग जो है, दे हैव चॉइस, दे कैन स्टार्ट साइकिल ऑफ स्विंग और इंट्राडे और स्कैल्पिंग। साइकिल का मतलब एक ही सिस्टम के साथ 20 ट्रेड करना। साइकिल मिनिमम 20 ट्रेड। साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लाइफ टाइम ट्रेडिंग की साइकिल करोगे। जो ट्रेडिंग की साइकिल नहीं कर रहा है वो कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकता। ओके। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टार्ट विथ अ स्विंग साइकिल। और जैसे कि आपकी स्विंग साइकिल में 10-15 ट्रेड हो जाते हैं, और आपको अगर कोई सिस्टम अच्छी लगती है, तो यू कैन ट्राई ऑल्सो सेपरेट साइकिल ऑफ इंट्राडे और स्कैल्पिंग, सेपरेट साइकिल। इसमें मिक्स नहीं करना। ऐसे नहीं करना है कि मैंने सुबह इंट्राडे ले लिया, अभी नीचे आ गया, मुझे लॉस नहीं लेना है, तो इसके लिए मैंने उसको स्विंग में डाल दिया। ये टिपिकल ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप अगर वीक में 3 से 4 दिन फ्री हो, तो आप क्या कर सकते हो सचिन जी, आप पहले स्विंग का साइकिल चालू कर सकते हो। और जैसे कि 10-15 दिन, 10-15 ट्रेड हो गए स्विंग के, देन वी विल डेवलप स्कैल्पिंग और इंट्राडे, जो आप कल सीखने वाले हो। जो भी पेड स्टूडेंट है वो कल सीखने वाले हैं, स्कैल्पिंग और इंट्राडे का एक जबरदस्त सिस्टम कल सीखोगे, वो आप यूज कर सकते हो साइकिल, ठीक है? सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि कैसे सिस्टम चूज करनी है। पहले स्विंग में जाके यहाँ पे जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका रीजन क्या है कि स्विंग में जब ट्रेड करोगे ना, तो आपके पास टाइम होगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी कि अभी ऑर्डर डालना है, अभी जंप करना है, अभी इमीडिएट स्टॉप लॉस लगाना है, अभी टारगेट लेना है।
ऐसे नहीं होगा। जब आप स्कैल्पिंग करोगे, इंट्राडे करोगे, तो इट इज अ वेरी फास्ट ट्रेडिंग। स्विंग में थोड़ी सी शांति रहेगी। ठीक है, स्विंग में थोड़ी शांति रहेगी। अभी हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, हम प्योरली इक्विटी स्विंग की बात कर रहे हैं। हम प्योरली इक्विटी स्विंग की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर आप इक्विटी में अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो ना, तो आपको ऑप्शन की तरफ देखना ही नहीं है। आप मुंह के बल गिरोगे, आपका लॉस होगा। और सिर्फ पैसा नहीं जाएगा, कॉन्फिडेंस भी जाएगा। अगर आप इक्विटी में प्रॉफिटेबल नहीं हो तो ऑप्शन के बारे में सोचना भी मत। वेरी ब्लंटली मैं आपको बता रहा हूं।